बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। निगरानी काकड़ के सबूत, 16 माह मुश्किल तरीन, आज़ादी का जश्न एक रोज दूर, और भारत की क्रिकेट दुश्मनी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि बाप पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म बन गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दिए गए नाम पर हामी भर ली है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने तीन नाम पेश किए थे। राजा रियाज ने कहा कि फैसला हुआ है कि बाकी 5 नाम किसी को नहीं बताएंगे। वज़ीर आज़म साहब का और मेरा एक चीज़ पे हम पहले मुत्तफिक हुए कि जो भी वज़ीर आज़म हो वो छोटे सूबे से हो, ताकि छोटे सूबों को जो महरूमी है वो दूर हो और ऐसा नाम हो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो। तो उस पर फिर हमारा इत्तेफाक हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब पे वो वज़ीर आज़म होंगे। बाकी 5 नाम जो हैं वो हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन ये नाम मैंने दिया था और वज़ीर आज़म साहब ने इस नाम पे इत्तेफाक किया है। और इसकी मेन वजह जो है वो छोटा सूबा बलूचिस्तान, आपको पता है कि छोटा सूबा है, इसलिए उनका नाम जो है उस पे मैंने और वज़ीर आज़म साहब ने दस्तखत कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला से है। मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से इंतखाबी सियासत का आगाज किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया। अनवारुल हक काकड़ की सियासी जिंदगी पर नजर डालते हैं। अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म, बलूचिस्तान से सियासी करियर का आगाज। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला और मारूफ पश्तून कबीले काकड़ से है। अनवारुल हक काकड़ ने इब्तदाई तालीम कोयटा के निजी स्कूल से हासिल की। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की, जिसके बाद वो आला तालीम के लिए लंदन चले गए। अनवारुल हक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी वर्कशॉप का हिस्सा रह चुके हैं। अनवारुल हक काकड़ ने 2008 के आम इंतखाबात से सियासी सफर का आगाज किया। मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली की नशिस्त 259 पर इंतखाब लड़ा, मगर कामयाब ना हो सके। 2016 में मुस्लिम लीग नून के नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के दौरे हुकूमत में तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के मनसब पर फायज हुए। अनवारुल हक काकड़ ने 2018 के इंतखाबात से कबल बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया। इसी साल आज़ाद हैसियत से सेनेट की जनरल नशिस्त पर कामयाबी हासिल की और बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान से मुंतखब होने वाले दूसरे निगरान वज़ीर आज़म होंगे। इससे कबल मीर इजहार खान खोसा भी निगरान वज़ीर आज़म के मनसब पर रह चुके हैं। कोई खुश कोई ना खुश, लेकिन सबकी एक ही राय, वक्त पर इंतखाबात कराए जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को टेलीफोन पर मुबारकबाद। निगरान वजीर आजम बन गए, सियासतदानों का मिला जुला रद्द अमल। किसी ने खुश आइन दिया करार और किसी ने किया नाराजगी का इजहार। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की नूरुल हक को निगरान वजीर आजम बनने की मुबारकबाद। टेलीफोन पर बातचीत में कहा, उम्मीद है साफ शफाफ और बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इसे जमहूरियत के तसलसल की उम्मीद करार दे दिया। टेलीफोन पर मुबारकबाद देते हुए कहा, एक सियासतदान की निगरान वजीर आजम तकर्रुरी जमहूरियत के लिए नेक फाल है। चौधरी सरवर बोले, खुशी है बलूचिस्तान से एक पश्तून को निगरान वजीर आजम बनाया है। एक पश्तून को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया है और मेरा हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है कि चाहे वो फाटा के इलाके हों, चाहे वो बलूचिस्तान हो, जो डिप्राइव्ड एरिया हैं उनको हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली कहते हैं, निगरान वजीर आजम एक मोहरे के सिवा कुछ नहीं है, अगर गैर सियासी होता तो बेहतर होता। जमात इस्लामी ने अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम बनाने का खैर मकदम किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, जानिबदार इलेक्शन अब निगरान वजीर आजम का बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 16 माह को पाकिस्तानी तारीख का मुश्किल तरीन दौर करार दे दिया।
पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा कि हुकूमत के इब्तदाई 8 माह PTI के एहतजाजी सियासत की नजर हो गए। 2014 से चेयरमैन PTI ने धरनों और एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रखा है। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर भी तहरीक इंसाफ ने चीनी सफीर की अपील के बावजूद एहतजाज किया। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की मईशत और अखलाकियात का भट्टा बिठा दिया है। PP रहनुमा निसार खोड़ू कहते हैं कि बलूचिस्तान से निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर खुश आइंद है। मर्दमशुमारी के नताइज पर तमाम जमातों का इत्तफाक राय है। इलेक्शन में अवाम जिसको मैंडेट देंगे उसी को हुकूमत बनाने का हक है। पार्लियामेंट ने मुसलसल तीसरी बार मुद्दत पूरी की। जमहूरियत इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों ने मुस्बत किरदार अदा किया। जमहूरियत के खिलाफ तमाम साजिशों को नाकाम बनाने में कामयाब हुए। प्राइम मिनिस्टर भी आ गया, बलूचिस्तान से है, छोटे सूबे से है। मुनासिब बात है कि छोटे सूबे से वज़ीर आज़म हुआ है और उसके अब उसका फर्ज है कि वो इलेक्शन में मदद करे। पिछली मर्दमशुमारी पे तनाज़ा था, इस मर्दमशुमारी पे इत्तफाक राय हुआ है। उनको वो जो अज़ाइम थे उनको हमें पूरे नहीं होने दिए और अवाम का अब गैर मुतज़लज़ल एतमाद है। इसीलिए जब फैसला करेंगी तो उनको पूरा टाइम मिलेगा, पूरा टाइम हुकूमत करने का, खिदमत करने का, आइन को बहाल रखने का टाइम मिलेगा। दुनिया में हम सर उठाने के काबिल होते हैं। अब ये सूरत से हम निकल चुके हैं। उन सारी कोशिशों को हम नाकाम बनाने में कामयाब हुए। दूसरी जानिब आपको बताएं, कमर जमान कायरा ने कहा है कि एक आर्टिकल है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। दूसरा आर्टिकल कहता है कि हल्का बंदियां पहले करनी है। प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू के दौरान कमर जमान कायरा का कहना था कि मर्दमशुमारी के बाद के अमल को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन कमीशन को चाहिए 4 माह का काम 3 माह में करे। जिस दिन हल्का बंदियां हो जाएं, इलेक्शन कमीशन उसी दिन इलेक्शन का ऐलान करे। आर्टिकल है कि आपने 90 दिन में इंतखाब कराना है। दूसरा आर्टिकल कहता है कि आपने हल्का बंदियां पहले करनी है। मर्दमशुमारी के अमल को मिनिमम पॉसिबल टाइम में मुकम्मल किया जाए। यानी उसके लिए अगर 4 माह की मुद्दत दरकार है तो बजाय इसके कि 4 माह ही किया जाए, इलेक्शन कमीशन को कोशिश करनी चाहिए, पॉसिबल कोशिश कि वो जो टाइम है वो स्क्वीज होके को 3 महीने में आ जाए, जो कि पॉसिबल हो पाए। जिस दिन हल्का बंदी हो जाए, फाइनलिटी इख्तियार करे, उसी दिन इलेक्शन का ऐलान हो जाए। जमातों को इत्तेहाद करने का हक होता है। इंशाअल्लाह उनके इरादे उनके दिलों में ही रह जाएंगे। सिंध में निगरान वजारत आला कौन और ऊंट किस करवट ना बैठ सका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बैठक फरीकैन में तजवीज़ करदा नामों पर तबादला ख्याल हुआ। मुशावरत के बाद आज फिर मुलाकात पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर गौर। अपोजिशन कैंप से शुएब सिद्दीकी और यूनुस ढागा के नाम पर जोर। वज़ीर आला सिंध अपोजिशन के पेश करदा नामों से पार्टी क़यादत को आगाह करेंगे। MQM और GDA की डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम पर भी मुशावरत। MQM रहनुमा जावेद हनीफ और GDA के सरदार रहीम के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। मुजव्वज़ा नाम पर तबादला ख्याल। कल अपोजिशन लीडर दोनों पार्टियों के मुतफ़िका उम्मीदवारों के नाम वज़ीर आला सिंध को आगे भेजेंगे। 14 अगस्त को आलमी उफ़क़ पर पाकिस्तान चांद की तरह चमका। बरे सग़ीर के मुसलमानों ने खून का दरिया उबूर करके कलमे की बुनियाद पर मदीने के बाद दूसरी इस्लामी रियासत कायम की। आज़ादी की नेमत के लिए 10 लाख मुसलमानों ने जान निछावर की तो दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई। करोड़ों मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए। अजीम कुर्बानी और जिद्दोजहद की कामयाबी का जश्न पूरे मुल्क में शायाने शान तरीके से मनाया जा रहा है। लाहौर में हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। जश्न आज़ादी की खुशियाँ बांटने के लिए खुसूसी केक तैयार किए जा रहे हैं। इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। कोयटा, इस्लामाबाद, कराची समेत पेशावर में भी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। हर तरफ कौमी परचमों की बहार है। बच्चे और बड़े झंडियों से घर और गलियां सजाने में मसरूफ हैं। पाक सरजमीन कितनी शादबाद, कितनी हसीन है। अजमत का आली निशान क्यों कहा जाता है। मरकज़ यकीन क्यों करार दिया जाता है। कौमी तराने की नई अगासी बेहतर से बेहतरीन अंदाज में पेश कर दी गई है। नई वीडियो में सैर व सयाहत के मुकामात, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, अवाम का इदारों पर एतमाद और एक अल्लाह की वहदानियत पर यकीन के जज्बे को उजागर किया गया। यहाँ आपको बताएंगे, दुनिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानी जश्न आज़ादी शायाने शान तरीके से मना रहे हैं। अमेरिका के कई शहरों में यौम आज़ादी मनाने की करारदादें मंजूर कर ली गई हैं। सऊदी अरब में भी पाकिस्तानियों ने जश्न आज़ादी मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया। जहां पाकिस्तानी वहां पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न। दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी भी आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मना रहे हैं।
यूरोप और अमेरिका में पाकिस्तानियों का जोशो खरोश उरूज पर है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने में जश्न आज़ादी का मेगा इवेंट। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत करके मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया। अमरीकी सेनेटर ने पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। अमेरिका के शहर बर्नडन ने 14 अगस्त को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया। शहर की काउंसिल के मुंतखब रुकन नायला आलम की तजवीज़ पर काउंसिल मेंबरान और मेयर सैला आलम ने करारदाद मंजूर कर ली। जब कुछ ना बन पड़ेगा तो डुबो देंगे सफीना, खुदा की कसम मिन्नतें तूफाना करेंगे। जश्न आज़ादी के मौके पर पाक फौज के जख्मी एहलकारों का मुतासिर कुन आज़्म का इजहार। कहते हैं कि मुल्क के दिफा और हिफाजत के लिए जिस्म के आज़ा मामूली चीज़ है, हम अपनी जान की कुर्बानी देने से भी दरेख ना करेंगे। रूह का रिश्ता निभाते हुए जिस्म का कोई ऐसा चला भी जाए तो कोई परवाह नहीं। वतन की खातिर हम अपनी जान कुर्बान के लिए, ये तो स्पाइनल कार्ड इंजरी क्या, वतन अजीज़ के लिए ये तो पाऊँ मामूली सी चीज़ थी। अगर जान की भी कुर्बानी देना पड़ी तो इंशाल्लाह हम देंगे। ये हम सब का पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी तरफ से पूरी कौम को आज़ादी के 74 बरस मुबारक, क्योंकि दिल तो पाकिस्तान है। दिल तो पाकिस्तान है। खबर देंगे वाहगा बॉर्डर से, जहां परचम उतारने की तकरीब मुनक़िद की गई। पाकिस्तानी फौजियों की हैबत या भारतीय फौजी की नाअहली। भारतीय फौजी एहलकार के बाजू से लटकी राइफल जमीन पर गिर पड़ी। भारतीय फौजी को पाकिस्तानी फौजियों के सामने झुकना पड़ा। साथी एहलकार को भी मदद के लिए आगे आना पड़ा। झुका और राइफल उठा कर दी। बंदूक संभलती रही, चले जंग लड़ने। भारतीय रोब खाक में मिल गया। भारतीय सुरमाओं का पाकिस्तानी सिपाही ने ऐसा भरकस निकाला कि बंदूक ही न संभली। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब के दौरान पहले तो जनाब सिपाही बंदूक ही संभालता रहा, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी गार्ड ने रोबदार अंदाज में बूट जमीन पर मारा तो भारतीय सिपाही से बंदूक ही न संभाली गई। बीएसएफ एहलकार ने बंदूक गिरा दी। साथी एहलकार के दूसरे सिपाही ने जमीन से बंदूक उठाकर फौरन साथी एहलकार को। वीडियो जो ही वायरल हुई तो हर सू एक ही बात घूमती दिखाई दी कि फिल्मों में तो दिखाते हैं बड़े बड़े कमाल, लेकिन हकीकत में फीकी पड़ी है दुकान। यहाँ आपको बताएं कि कराची पुलिस की हर हिकमत अमली नाकाम। जुराइम कम होने की बजाय मजीद बढ़ने लगे हैं। औरंगी टाउन के इलाके बिजली नगर में डकैती मुज़ाहमत पर 55 साला तारिक गोली लगने से दम तोड़ गया। पुलिस ने बताया कि मकतूल इलाके में बिजली ना होने की सूरत में घर के बाहर बैठा था। डाकुओं ने सीने पर गोली मारी। मकतूल 4 बच्चों का बाप था। बल्दिया टाउन 8 नंबर फुटबॉल स्टेडियम के करीब फायरिंग से शहरी जांबाग शनाख्त नासिर के नाम से हुई है। लांढी में अंधी गोली लगने से फहमीदा नामी खातून जख्मी, जबकि नाजिमाबाद अन्नू भाई पार्क के करीब गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। टंडोला यार में 3 बच्चे नाले में गिर गए। एक बच्चा जाँ बहक, 2 को जिंदा बचा लिया गया। हैदराबाद रोड पर रिक्शा उलटने के बायस 3 बच्चे सड़क किनारे खुले नाले में गिर गए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर अपनी मदद आप के तहत 2 बच्चों को बचा लिया। कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद 4 साला बच्चा मुर्दा हालत में नाले से निकाला गया। बच्चे वालदा के साथ रिक्शे में जा रहे थे। बार बार इत्तला देने के बावजूद शहरी इंतजामिया के एहलकार ना पहुंचे। बहरी जहाज एलपीजी डिस्चार्ज किए बगैर पोर्ट कासिम कराची से रवाना हो गया। 22 जून को अलमाहा नामी जहाज 1888 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर कराची पहुंचा था। जहाज के खड़े रहने की वजह से $7,500 योमिया डैमरेज की मद में अदा किए गए हैं। मज़कूरा जहाज हफ्ते की सुबह 4:15 पर 1 लाख जुर्माना अदा करके वापस गया। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध के साहिली इलाकों में बूंदाबांदी के साथ गर्म और मरतूब मौसम रहेगा। केपी के पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में इन बारिशों के नतीजे में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का भी इम्कान है। बारिशों के बायस मुकामी नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के दरियाओं और नदी नालों में बहाव में इजाफे के इम्कानात हैं। खेलों के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल भारतीय कोच की खिदमात हासिल कर ली हैं। भारतीय कोच प्रदीप कुमार को कौमी टीम का बैटिंग कोच तैनात किया गया है। उन्होंने श्रीलंका में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान से श्रीलंका में होने वाली 3 मैचेस की वनडे सीरीज। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की तकनीकी मानत के लिए भारतीय कोच की खिदमात हासिल कर ली। भारतीय कोच प्रदीप कुमार को कौमी टीम का बैटिंग कोच तैनात किया गया है। उन्होंने श्रीलंका में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया। प्रदीप कुमार इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में भी अफगान टीम के साथ काम कर चुके हैं। इनकी
की बतौर फुल टाइम बैटिंग कोच पहला असाइनमेंट पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज होगा। वो भारत में मुतादिद लोकल टीमों की कोचिंग कर चुके हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों हम्बनटोटा में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियों में मसरूफ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे मैच 22 अगस्त को खेला जाएगा। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप मैचेस देखने के ख्वाहिशमंद बैरून मुल्क मुकीम शायकीन क्रिकेट की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मेगा इवेंट के शेड्यूल में बार बार रद्दोबदल और टिकट्स की फरोख्त में ताखीर से ओवरसीज पाकिस्तानी जहनी अजियत का शिकार हैं। दुनिया भर से ग्रीन शर्ट्स के सपोर्टर्स को भारतीय वीज़ों के लिए दुश्वारी का सामना है। भारत ने गैर मुल्की मद्दाहों के पास भी पाकिस्तान का पासपोर्ट होना लाजमी करार दे दिया। वर्ल्ड कप के लिए ऑनलाइन टिकट्स की बुकिंग 25 अगस्त से शुरू होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तशवीश है कि टिकट्स की बुकिंग करा लें और फिर वीज़े ना मिले तो क्या होगा। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जुनेजा का कहना है कि हमारे लिए कोई भी मैच इतना ही अहम होता है जितना पाकिस्तान के खिलाफ अहम होता है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच पर फोकस ज़्यादा होता है। यहाँ शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर। शुमाली नाइजीरिया में तारीखी मस्जिद की छत गिरने से 10 नमाजी शहीद और 30 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम्स ने मलबे से नमाजियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानब चीन के जान शहर में शदीद बारिशें, मिट्टी का तोदा गिरने से 2 अफराद हलाक, 16 लापता हैं। तलाश जारी है। बम की इतला पर मारूफ सयाहती मुकाम एफिल टावर खाली करा दिया गया। पॉप सिंगर नाजिया हसन को बिछड़े 23 साल हो गए हैं और नाजिया हसन की आवाज़ सन 2000 में खामोश हुई, लेकिन चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा है। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन। आजादी की अलामत। हुस्न का आईनादार। फिक्रो नजरिए की अक्कास। सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।